आवाम पर एक और महंगाई का बोझ। पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 93 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये 15 पैसे महंगा। डीजल की नई कीमत 367 रुपये 21 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पंप्स ऑनर एसोसिएशन का मुल्क भर में पंप्स बंद करने का ऐलान। फैसला पेट्रोलियम मार्जिन बढ़ाने और रोजाना कीमतों के नफाज पर हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम के बाद किया गया। एसोसिएशन और वजीर पेट्रोलियम से मुज़ाकरात किसी मुस्बत नतीजे पर ना पहुंच सके। हुमायूं खान का कहना है कीमतों का रोजाना तआयुन किसी सूरत कबूल नहीं। मुतालबात की मंजूरी तक पंप्स बंद रखेंगे। पेट्रोलियम की कीमतों में जिस तरह से हुकूमत इजाफा कर रही है और पूरी कौम से झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है। वो ये कहते हैं कि जब जंग के हालात हैं तो उसमें हम मजबूरी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा कर रहे हैं और आलमी मार्केट में कीमतों का बहाना बनाया, लेकिन पेट्रोलियम लेवी की मद में कौम का खून निचोड़ा है। जमात इस्लामी का महंगाई, पेट्रोलियम लेवी और टैक्सों के खिलाफ 7 अगस्त को मुल्कगीर एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था हुकूमत IPP से मुआहिदे फौरन मनसूख करे, आवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। 250 रुपये का 20 किलो थैला नहीं हुआ। अगर 15 किलो में ये 1900 या 1850 में मिल रहा है तो फिर जो हम 20 किलो में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2450 पे प्राइस बनती है। तो 250 पे अगर 20 रुपये थी तो ये 2400 पे भी अभी 20 किलो के अंदर 20 रुपये के अंदर रोटी की प्राइस है। अगर उनका मुतालबा है LPG या किसी और चीज़ की वजह से तो वो एक अलग मुतालबा है, लेकिन अगर आटे की वजह से बने तो ये प्राइसेस उनकी नहीं बनी। जब आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2800 रुपये थी तब रोटी 20 रुपये की थी। अब आटे की कीमत 2200 रुपये है, फिर रोटी 25 रुपये की क्यों? पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के साबिक मरकजी चेयरमैन आसिम रजा कहते हैं हुकूमत अब से गंदम दरामद करने की पॉलिसी दे, दुनिया में गंदम की कीमत बढ़ जाने पर दरामद महंगी पड़ेगी। 'कल की बारिश से रात पुरसुकून, सुबह सवेरे भी ठंडक का एहसास। मजमूई तौर पर मौसम बेहतर, आज भी बादल खुलकर बरसने का इम्कान। ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की अगले 2 रोज़ तक वक्फे से बारिश बरसने की पेशगोई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। MD वासा लाहौर गुफरान अहमद निकासी आब ऑपरेशन की मुसलसल मॉनिटरिंग करते रहे। MD वासा की मरकजी शाहराहों, अंडर पासिस और नशीबी इलाकों से फौरी पानी निकालने की हिदायत। डिस्पोजल स्टेशन, जनरेटर्स और निकासी आब की मशीनरी की फराहमी भी यकीनी बनाने का हुक्म। बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासर, 25 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। ट्रांसफार्मर ख़राब होने की शिकायत में भी नुमाया इजाफा। तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। वाल्टन रोड, शाहरा, गुलशन रावी, समनाबाद, काहना समेत कई इलाके बिजली से महरूम। गौसिया पार्क, हमजा टाउन, सोफियाबाद, गढ़ी शाहो भी मुतासर हुए। पंजाब हुकूमत के मानसून बारिशों से निपटने के लिए इकदामात मुकम्मल। सूबा भर के तमाम इजला में वासा का निज़ाम कायम किया जा चुका। 15 इजला में वासा को 272 नई मशीनें फराहम कर दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तमाम महकमों को अलर्ट कर दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी कहते हैं अंडरग्राउंड स्टोरेज मनसूबा ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को फील्ड में मौजूद रहने का हुक्म दे दिया गया। मानसून बारिशों के पेश नज़र पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी हाई अलर्ट। 43 स्मार्ट सेफ सिटी सेंटर से बारिशों, अर्बन फील्डिंग और नशीबी इलाकों की मॉनिटरिंग। सेफ सिटी के जदीद कैमरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मुतअल्लिका इदारों को अलर्ट की फराहमी। शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और किसी भी हंगामी सूरत हाल में हेल्पलाइन 15 पर फौरी राब्ता करने की अपील।
बरसात के पेश नज़र सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया का अहम फैसला, पाइपलाइंस की तब्दीली के लिए खुदाई रोक दी गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली खुदाई को फौरी महफूज बनाने की हिदायत। गलियों में मौजूद खतरनाक मुकामात को तरजीही बुनियादों पर बहाल करने का भी हुक्म। जिला इंतजामिया की तमाम महकमों को सड़कों के गड्ढे फौरी भरने की हिदायत। मॉनसून की बारिशें और अधूरे तरक्याती काम, शहरियों के घर और दुकानें पानी में डूब गई। शहर में बारिशों ने मुकम्मल ना होने वाली तरक्याती मंसूबों का पोल खोल दिया। शहरियों का कहना था मॉनसून से कबल ठेकेदार की जानिब से काम मुकम्मल नहीं किया गया, जिसकी वजह से मुश्किलात हैं, इंतजामिया फौरी नोटिस ले। सरकारी मुलाजिमीन और पेंशन के मुंतज़िर मगर नोटिफिकेशन ताहाल जारी ना हो सका। वफाकी और पंजाब हुकूमत की जानिब से बजट में ऐलान करदा इजाफे के बावजूद सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स को नई शरह के मुताबिक अदायगी का इंतजार। वफाक ने तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान किया था। पंजाब हुकूमत ने भी तनख्वाहों में 7% और पेंशन में 3.5% इजाफे का ऐलान किया। ज़राए के मुताबिक AG ऑफिस की जानिब से रोल ना मिलने के बायस नोटिफिकेशन का इजरा ताखीर का शिकार है। पंजाब असम्बली ने रवां पार्लिमानी साल के मुख्तसर तरीन इजलास का रिकॉर्ड बना लिया। ऐवान की कार्रवाई सिर्फ 5 मिनट जारी रह सकी। अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाए गए इजलास में पैनल ऑफ चेयरमैन की हज़ब इख्तिलाफत के बाद मिन्नत समाजत। कहा यह आपका बुलाया गया इजलास है, बात करने का पूरा मौका दूंगा। अपोजिशन का अमन अमान, तोनसा पर दहशतगर्दों की आमद और डार फैमिली की माली मामलात पर बहस पुरस्रार। अपोजिशन रुकन हाफिज फरद अब्बास और पैनल ऑफ चेयरमैन के दरमियान जारी बहस में अपोजिशन ने कोरम पॉइंट आउट कर दिया। कोरम पूरा ना होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। तहरीक इंसाफ की नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में बड़ी बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। 896 दरख्वास्त गुजारों को घर मिले, ना जमा कराई गई रकम वापस मिल सकी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 30 दिन में महकमा हाउसिंग और LDA हुकाम को तफसीली रिपोर्ट और सिफारिशात पेश करने की हिदायत। अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम मकबूलियत के रिकॉर्ड बनाने लगा। नई मंजिल बनाने, घर की मुरम्मत या नए कमरे की तामीर के लिए 5 से 10 लाख तक बिला सूद कर्जों की फराहमी। 37,000 से ज्यादा अफराद ने दरख्वास्तें जमा करा दी। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास बिला सूद कर्जों की फराहमी और तरक्याती मंसूबों बारे जायजा लिया। सूबाई वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल्स अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। बलोचिस्तान के बच्चों के लिए कोटा बढ़ाने और बांग्लादेश के बच्चों के लिए भी कोटा मुख्तस करने का फैसला। मैट्रिक इम्तिहानात में टॉप करने वाले दानिश स्कूल्स की 2 बच्चियों को भी इजलास का हिस्सा बनाया गया। राना सिकंदर हयात ने मुशावरती अमूर में दोनों बच्चियों को शामिल किया और मुख्तलिफ मामलात में उनकी आरा ली। पांच मेडिकल यूनिवर्सिटीज में कायम मकाम वाइस चांसलर तैनात। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मोइन को VC का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में प्रोफेसर नादिया नसीम को 3 माह के लिए इजाफी चार्ज मिल गया। फातिमा जिन्नाह रावलपिंडी और फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटीज में कायम मकाम VC तैनात। अब्दुल हमीद, मोहम्मद खुरम, फैसल बिलाल लोधी को VC का इजाफी चार्ज दे दिया गया। मुस्तकिल VC की तकर्री तक इजाफी चार्जेस पर इंतजामी जिम्मेदारियां सौंपी गई। नोटिफिकेशन जारी। मियो अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई। डॉक्टर जवाद सलमान हफीज की एडहॉक खिदमात वापस ले ली गई। महकमा सेहत ने नाअहली और मिसकंडक्ट पर डॉक्टर जवाद सलमान को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा सेहत में मुस्तकिल भर्तियों का सिलसिला खत्म। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर मुलाजमतों का पहला इश्तिहार जारी। कॉन्ट्रैक्ट आसामियों का इश्तिहार कौमी अखबारात में शाये किया गया। मुस्तकिल भर्तियों के बजाय अब कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के तहत तकर्रियां होंगी। स्पेशलाइज्ड हेल्थ डिपार्टमेंट ने नई भर्ती पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने पंजाब सर्विस के हुक्म पर डॉक्टर शब्बीर हुसैन चौधरी को बहाल कर दिया। डॉक्टर शब्बीर हुसैन चौधरी को असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी तैनात कर दिया गया।
डॉक्टर शबीर हुसैन चौधरी की सरगोधा मेडिकल कॉलेज में तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी। सदर YDA पंजाब डॉक्टर शुएब की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग खत्म। दौरान ट्रेनिंग वसूल की गई तनख्वाह और वजीफा वापस करने की हिदायत। सुपर स्पेशलिटी रेजिडेंसी प्रोग्राम से भी फारिग। 2 साल तक पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम में दरख्वास्त देने पर पाबंदी लगा दी गई। कार्रवाई सोशल मीडिया पर काबिल एतराज पोस्ट करने पर की गई। नेपरा की नई पॉलिसी से CBD का अरबों रुपए का सोलर मंसूबा मुतासिर। टेंडर रोक दिया गया। सोलर नेट मॉनिटरिंग का टैरिफ 27 रुपए से 11 रुपए फी यूनिट करने के बाद CBD का सोलर मंसूबा शदीद मुतासिर हुआ। नई पॉलिसी के बायस मंसूबे की मालियाती फिजिबिलिटी तब्दील होने पर जारी किया गया। AMD हार्टिकल्चर एजेंसी लाहौर नबील रियाज का तबादला। एडिशनल सेक्रेटरी CNW डिपार्टमेंट तैनात कर दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी पॉपुलेशन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट तस्लीम अख्तर को AMD हार्टिकल्चर एजेंसी लगा दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में नए जजेस की तकर्रियां। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सैयद फरहाद अली शाह, अमजद परवेज, असद बाजवा और गुलाम सरवर को लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। शीरी इमरान, उस्मान गनी, राशिद चीमा, मुनव्वर दोगल, अमीर अजम मलिक, खालिद इब्न अजीज और अजमल खान की भी लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के लिए सिफारिश। पंजाब बार कौंसिल का होटल्स में वकला के यूनिफॉर्म इस्तेमाल करने पर सख्त नोटिस। फैसलाबाद के एक होटल की इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस पंजाब बार कौंसिल कमेटी के चेयरमैन अब्बास अली चद्दर ने जारी किया। कहा, होटल इंतजामिया वकला के यूनिफॉर्म का इस्तेमाल फौरी रोके। होटल्स में वकला के यूनिफॉर्म का इस्तेमाल गैर कानूनी है। केनाल रोड पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का कयाम। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज का केनाल रोड का दौरा। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के तामीराती कामों और तरक्याती मंसूबे का मुआयना किया। अफसरान ने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की डेवलपमेंट और हतमी प्लान से आगाह किया। DC की रेस्टोरेंट की तामीर के दौरान इंजीनियरिंग के आला तरीन मेयार को बरकरार रखने की हिदायत। सूबाई वजीर खेल पंजाब की ज़ेर सदारत स्पोर्ट्स के मेगा इवेंट्स के हवाले से इजलास। CM पंजाब यूथ गेम्स, पाक चाइना फ्रेंडशिप गेम्स और CM पंजाब चैंपियंस लीग की तैयारियों में बड़ी ब्रीफिंग। मलिक फैसल अयूब खोकर का कहना था, CM पंजाब चैंपियंस लीग PSL के बाद क्रिकेट का बड़ा इवेंट होगा, जिसका फाइनल कजाफी स्टेडियम में होगा। पंजाब के रिवायती खेल कबड्डी के फरोग के लिए बड़ा फैसला। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन का पाकिस्तान कबड्डी लीग कराने का ऐलान। पाकिस्तान कबड्डी लीग का इनेकाद लाहौर में होगा। शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान आइंदा 2 से 3 रोज में मुतवक्को। गैर मुल्की खिलाड़ी भी पाकिस्तान कबड्डी लीग में शिरकत करेंगे। और शेख कमर खुर्शीद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सिर रियाज मलिक और मोहम्मद इशफाक फातेह रहे। दूसरा मैच राना इरफान और शुजात अली खान ने अपने नाम किया। तीसरे मैच में शब्बीर सयाल और राना मकसूद कामयाब करार पर, जबकि चौथे मैच में इमरान राठौर और सखी सरवर ने फतेह समेटी।